नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पीछे जो बाइक आप देख पा रहे हैं ये आज तक की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल बजाज पल्सर है। जी हाँ, ये पल्सर 400 है। बजाज ने लॉन्च कर दी है। 1,85,000 रुपये की कीमत रखी है और इंजन जो है वो आप सुना था, आपको लगेगा चैसी सुनी सी लगेगी, बट पल्सर 400 जो है वो आपने पहली बार सुना होगा। आओ देखते हैं क्या चीज़ें दी गई है, क्या चीज़ें बाकी रह गई है, मेरा क्या सोचना है इसके बारे में, अच्छी बुरी बातें, उन सब की बात करते हैं। चलिए चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी जो है जैसे कि बजाज की कई और बाइक्स की देखी होगी आपने, वैसे सी है। मेरी डोमिनार की भी ऐसी है। जी हाँ, मेरे पास में डोमिनार अभी भी जिंदा है। आप ऐसे मत सोचो काफ़ी दिनों से देखी नहीं तो चल बसी हो, बट हाँ, ये डोमिनार जो है उसकी इस बाइक के साथ में काफ़ी बातें होंगी, बिकॉज डोमिनार से काफ़ी कुछ शेयर करती है ये बाइक। सबसे पहले 373 सीसी का इंजन है जो कि 40 पीएस और 35 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है वो देता है। जी हाँ, एग्जैक्टली डोमिनार वाला जो मेन फ्रेम आप यहाँ पे देख पा रहे हो वो भी डोमिनार वाली है। ठीक है, सब फ्रेम वगैरह पीछे का पार्ट चेंज किया गया है, लेकिन बेस सेट करने के लिए मैं आपको बता दूं बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई है। टोटल 13 केजी वजन जो है वो कम हुआ है डोमिनार के मुकाबले। तो दिस इज़ अ पल्सर, दैट इज़ अ डोमिनार। काफ़ी सारे कैरेक्टर डिफरेंसेस जो हैं वो आ जाएंगे, बट हाँ, सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो भी हैं ही। तो एक एक करके सब चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले आगे 110 70 17 ये टायर साइज़ जो है वो रखा गया है। अलॉय व्हील आप देख ही पा रहे हैं, आपके पास में डिस्क ब्रेक जो है वो भी देख पा रहे हैं। ग्रेमिका जो कि मैंने शायद 250 की वीडियो डाली नहीं है एक्चुअली, मैं कैसे आपको बताऊं। वो वाले टाइम पे मैं आपको बता रहा था ये क्या ब्रेकिंग सिस्टम है, हमने कभी सुना नहीं इसके बारे में। वो जो है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, और उसके साथ में 320 का जो है फ्रंट डिस्क जो आप देख पा रहे हो। पीछे वाला 230 का है। उसके बाद में साइड में इधर आते हैं, ABS मार्क्ड है, ड्यूअल चैनल ABS आपको मिलता है। कई मोड्स वगैरह भी मिलते हैं उनसे। ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह में क्या फ़र्क पड़ता है उसकी भी मैं बात करता हूँ। 43 का जो है USD फोक जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वेल इट माइट लुक सिमिलर टू डोमिनार, बट वो ये अलग है, वो वाला अलग है। रेडिएटर आप इधर देख पा रहे हो। उसके बाद में 373.27 सीसी ये लिखा हुआ है इंजन के ऊपर। पावर फिगर्स मैंने आपको बता दी 6 स्पीड के उसी ट्रांसमिशन के साथ में आती है जैसा डोमिनार में आपने देखा है। पीछे की तरफ फ्रेम जो है वो अलग है और पीछे की तरफ जो टायर साइज़ है वो भी अलग है। 140/70 R17 ये टायर साइज़ जो है वो इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। और ब्रेक जो है डिस्क ब्रेक मैंने आपको बता ही दिया। अगेन ब्रेक्स जो है आपके पास में वही ग्रेमिका जो है वही पीछे यूज़ किया गया है। सस्पेंशन यहाँ पे रियर में 6 स्टेप एडजस्टमेंट वाला है और ये भी जो है अलग है डोमिनार से। तो पीछे डोमिनार की सिमिलरिटी जो है वो आगे ही खत्म हो जाती है। पीछे की तरफ आप देखो कुछ इस तरीके का आपको मडगार्ड मिल रहा है। यही टिपिकल पल्सर की सिग्नेचर लाइट जो है वो उसकी याद आपको यहाँ दिला रही होगी। LED टर्न इंडिकेटर्स जो है वो भी आपके पास में यहाँ पे है। कुछ लोगों ने आपको एक बाइक दिखाई होगी कुछ और वीडियोज़ में जो कि ऐसे टेढ़ी वेढ़ी खड़ी होगी, उसमें स्पॉकेट जो दिया गया वो बड़ा है, बिकॉज वो स्टंट बाइक्स थी पल्सर मिनिया की, तो उसमें स्पॉकेट बड़ा है। तो डोंट थिंक कि बड़ा स्पॉकेट आएगा यहाँ पे। ये नॉर्मल साइज स्पॉकेट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ से जो है आपको एक्सेस करना है, तो वो भी एक्चुअली चाबी लगा दी, तो इससे पहले मैं आपको खोल के बता ही देता हूँ। हाथ आ गया, यहाँ आपके पास में थोड़ा सा स्पेस जो है उधर देख पा रहे हो, मल्टीपल फ्यूज़ बॉक्स वगैरह जो है ऐसे वैसे, तो बेटर है कि मैं प्रिकॉशनरी मेजर जो है वो लेके चल लेता हूँ। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में 12 लीटर का टैंक जो है वो देख पा रहे हो, और उसके अलावा ऐसा कुछ यहाँ पे चीज़ नहीं है जो मुझे बतानी हो। आपके पास में गियर जो शिफ्टिंग सिस्टम है उसमें क्विक शिफ्टर जो है आपको, स्लिप एंड असिस्ट क्लच जो है वो मिलता है। क्विक शिफ्टर आपको नहीं मिलता है, वरना अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है मामला। देख वहाँ रहा था और बात क्लच की कर रहा था इसलिए याद आ गया। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में स्क्रीन है। उससे पहले ये देखो एक USB दी गई है चार्जिंग के लिए। स्क्रीन दो अलग अलग टाइप की आपको मिल रही है। इधर की तरफ जो है आपको स्क्रीन दिख रही है, उसमें क्या क्या फीचर्स है पहले उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन बात करने से पहले स्विच गियर की बात करनी जरूरी है। एक्चुअली अच्छी क्वालिटी का स्विच गियर है, बढ़िया फीलिंग दे रहा है। यहाँ पे एडजस्टेबल लिवर्स जो है वो आपके पास में है। स्विच गियर्स ओवरऑल मतलब मुझे पहले दूर से देखने में सही ऐसा लग रहा था कि क्वालिटी थोड़ी वीक है, बट दिस इज एक्चुअली हॉर्न भी बढ़िया भाई। ड्यूअल हॉर्न नहीं है, सिंगल हॉर्न है, बट अच्छा हॉर्न है। यहाँ पे आपके पास में जो है अच्छी क्वालिटी का स्विच गियर दिया गया है। एंड ये जो जितने भी बटन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वो बटन्स जो है वो इधर दी हुई स्क्रीन पे नहीं फ़र्क डालते हैं, इस पे फ़र्क डालते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो व्हीकल इन्फॉर्मेशन, कनेक्टिविटी, ट्रिप एंड बाइक, लैप टाइमर, सेटिंग्स, ये सब चीज़ें कर दी है। अब देखो पल्सर बेसिकली स्टंट बाइकिंग के तौर पे देखी गई है, तो ये लैप टाइमर वगैरह डालना ज़रूरी था। ऑब्वियसली कनेक्टिविटी फीचर जैसे कि मोबाइल फ़ोन की बैटरी कितनी है, उसका नेटवर्क स्ट्रेंथ क्या है, मिस कॉल क्या आया है, और कॉल काटूँ उठाऊँ, वो सब चीज़ें, वो ऑप्शन जो है देने होते तो वो दिया। म्यूज़िक आगे पीछे करना, वो सब चीज़ आप देखी। इन उसके बाद में इनके साथ में ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी वगैरह जो है वो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ब्लूटूथ ऑन करना है, ऑफ़ करना है, वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। मैंने ब्लूटूथ कर दिया करंटली ऑफ़। पीछे मैं आ जाता हूँ कनेक्टिविटी से, और क्या चीज़ें दिखानी थी मुझे आपको, और उसके बारे में बाद में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। टर्न ऑन ब्लूटूथ, नो। पीछे आओ भाई, अरे और दिखाना था मुझे एक यार। अच्छा, ये इतना ही चीज़ यहाँ पे है। पीछे मैं आया, व्हीकल इन्फो,
ये राइड मोड कहाँ गया, हाँ ये रहा राइड मोड और MTC यानी कि मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल। अब मोड जो है आपके उसमें 4 टोटल हो गए, रोड, स्पोर्ट, रेन, ऑफ रोड, ये 4 मोड जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इन मोड में होता क्या है, थ्रॉटल मॉड्यूलेशन जो है उसमें फ़र्क पड़ता है कि थ्रॉटल कैसे किया जा रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो कैसे काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल आता है वो कैसे काम करेगा, और आपको जो ABS है वो ऐसा नहीं है कि ऑफ रोड मोड में जाने पर ABS काम करना बंद कर जाएगा, वो बंद नहीं कर सकते हो आप, बट स्टिल वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेटर, मतलब उसको भी मॉड्यूलेट किया गया तो ज़्यादा बेटर ऑफ रोड करने देगा। मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल कंप्लीटली ऑफ करना चाहते हो तो आप यहाँ से जो है कीप इट प्रेस्ड, और आप जो है कंप्लीटली उसको मैं बंद कर दिया। ये काफ़ी देर प्रेस करना पड़ता है तब जाके वो ऑफ होता है। एनीवे राइड मोड जो है उससे बाहर आते हैं हम, और यहाँ पे आप फोकस करो। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मोस्टली आपको दिखती है, स्पीडोमीटर दिख पा रहा है, टाइम दिख पा रहा है, गियर इंडिकेटर यहाँ पे, फ्यूल कितना है वो आप देख पा रहे हो, ओडोमीटर, उसके बाद में मोड जो है एग्जैक्टली कौन से मोड में हो वो दिख रहा है, और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है यानी ये साइड स्टैंड है यानी वो चीज़ें आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद में कुछ वार्निंग लाइट जो आगे पीछे ऊपर नीचे आप और भी देख पा रहे हो। ये बाइक काफ़ी देर से खड़ी है तो इसकी जो है बैटरी लो हो गई होगी, अदरवाइज मैं आपको लाइट्स वगैरह जो है जो बच रही है वो दिखाता हूँ। Z शेप की DRLs है, NS400Z बोला जाता है इसको, तो ये Z टाइप जो है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत देख पा रहे हो। Z क्यों बोला जाता है उसकी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, बाय द वे यहाँ पे आप लाइट जो है देख पा रहे हो काफ़ी ब्राइट लग रही है, बट ऑब्वियसली चला के देखनी पड़ेगी क्या कुछ चीज़ें असल में है। बट हाँ, इसको Z क्यों बोला जा रहा है उस पर बहुत ही सही चीज़ है, बजाज ने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, बट आई थिंक बजाज जो है वो किसी तरीके से कुछ चेंजेस लाएगा, और देयर विल बी सम अदर बाइक विच विल कम इन द अंडर सेम नेम, या ऐसा कुछ होगा, बट अभी फिलहाल के लिए और कुछ नहीं आ रहा है, तो Z नाम जो इसको दिया गया है। हो सकता है बजाज ऑल टुगेदर Z सीरीज़ की कुछ और टाइप की बाइक्स जो है वो लॉन्च करना शुरू करें, बट अभी ज़्यादा उन्होंने कुछ बताया नहीं है। एक एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, बजाज विल सून ब्रिंग अ CNG बाइक, जी हाँ, जो कि ऑब्वियसली पल्सर नहीं होगी, वो कोई छोटी सीसी की बाइक होगी, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो भी उन्होंने आज शेयर करी बातों बातों में। एनीवे जिस तरीके के है आपको दिख रहे हैं मिरर्स वगैरह काफ़ी सही है, कोई इशू में दिख नहीं रहा है, काफ़ी अच्छे एक्चुअली लग रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्या बताना कुछ ऐसी चीज़ है नहीं, सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं है फ्रेंड, अदरवाइज आप अगर कर रहे हो, हाँ डोमिनार से रिलेटेड बात कर रहे थे अपन, वैसे पहले सीट देख लो। सीट जो है ऐसा काफ़ी स्पोर्टी टाइप लग तो रही है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट भी है, तो आई थिंक बैठने में कंफर्टेबल होनी चाहिए। टूरिंग वरिंग अगर किसी को करनी है तो एक्चुअली अभी भी डोमिनार बेटर ऑप्शन है, हालांकि डोमिनार काफ़ी महंगी है, 1,85,000 रुपीज़ की ये पड़ती है, डोमिनार 2,30,000 के आसपास की पड़ती है। तो ये जो 45,000 रुपीज़ का डिफरेंस है ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, बट इसका व्हील बेस जो है डोमिनार जितना नहीं है, 1343 इसका व्हील बेस, उसका 1453 है, तो 110 mm व्हील बेस ज़्यादा है, इसलिए वो गाड़ी भी भारी है, उसमें सस्पेंशन भी अलग है, उसमें आपको राइड ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी कम मिलती है, इसकी 168 आती है, और उसकी सीट हाइट 800 उसकी, इसकी 805 या 807 है, एग्जैक्ट क्लियर नहीं है क्योंकि बजाज ने दो अलग अलग चीज़ें लिखी है, बट ओवरऑल बैठने पर मेरे को जो है सही लग रही है, कोई भी इशू ऐसा बैठने में सीट हाइट से रिलेटेड ज़्यादा नहीं लगा। इट डिपेंड्स ऑन योर हाइट कि आपको कैसी वो फील होगी। आज मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुना पाता, बट आई थिंक ये काफ़ी देर से बाइक खड़ी है तो अब जो है नहीं चलेगा मामला, मैंने न्यूट्रल करके लेट मी ट्राई। नहीं, बैटरी लो हो गई है। एनीवे एग्जॉस्ट नोट तो मैं आपको सुना नहीं पाया, अब आगे चीज़ें जो है वो देख लेते हैं। पल्सर की ब्रांडिंग यहाँ पे हुई है, यहाँ पे आप जो है एक थोड़ी सी ब्रांडिंग अगेन देख पा रहे हो, NS अगर आपको लिखा हुआ दिख रहा है तो। मल्टीपल कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, वाइट भी हमने देखा है, ब्लैक भी हमने देखा है। वाइट फॉर सम रीज़न मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आई डोंट नो सबका अपना अपना टेस्ट हो सकता है, आपको वाइट पसंद आए कुछ और पसंद आए, बट हाँ ये चीज़ें हैं। ओवरऑल थोड़ी सी छोटी ज़रूर जो है वो बाइक लग रही है, आई बिलीव आपको भी लग रहा होगा अब तक तो कि इज़ इट नॉट स्मॉल फॉर अ 400cc बाइक। वैसी वाली फीलिंग आपको आ रही है नहीं आ रही है बताऊँ मुझे तो, बट आई थिंक रिफाइनमेंट वगैरह में बढ़िया होनी चाहिए। राइड जो है इसकी थोड़े दिनों बाद हुई तो मैं राइड वगैरह के बारे में कुछ कमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने चला ही नहीं तो मैं क्या कमेंट करूँ, राइड करने के बाद जो उस पर कमेंट किए जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए, पसंद लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। अगली वीडियो को दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।